अभी जो कुश्ती यहां पहलवानों के बीच चल रही है, एक कुश्ती आप देख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हम जो कुश्ती लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आज, उसका परिणाम 2027 में आपको मिलेगा। और हम चाहेंगे कि 2027 में आप उस कुश्ती का परिणाम देखें और उन लोगों को आप लोग ताकत देने का काम करें जो कमजोर हैं, उन लोगों के आप आंसू पोंछने का काम करें जो बेसहारा है। और ज्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन। मेरे युवा साथियों, ध्यान से सुनना। आज जो बीज इस धरती के अंदर हम गाड़ रहे हैं, वो आज पेड़ नहीं बनेगा, वो आज फल नहीं देगा, लेकिन जब उस बीज का हम संरक्षण करेंगे तो वो बीज एक दिन विशाल पेड़ भी बनेगा और आपको फल भी देगा। और उस फल का स्वाद चखेंगी आने वाली पीढ़ियां और वो जरूर कहेंगी कि कभी हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया था, जिस वजह से हम उस फल का स्वाद चख पा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम और आप भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। अभी बहुत ऐसे दंगल है जो हम लोगों को मिलकर लड़ने हैं। अभी बहुत ऐसी लड़ाइयां हैं जिन लड़ाइयों में बहुत ताकतें हमें चाहिए होंगी। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप वही बूंद हैं जो इकट्ठी हो जाए तो ना जाने कितनी बड़ी बड़ी ताकतों का सामना कर सकती है। मैं अगर पूरे देश में घूमने का काम करता हूं तो सिर्फ इसलिए करता हूं कि मेरे नौजवान साथियों को, संघर्ष कर रहे मेरे भाइयों को मैं ताकत दे पाऊं और उन्हें इस बात का एहसास करा पाऊं कि अगर आप ईमानदारी के साथ किसी भी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हम पूरी ताकत आपको देने का काम करेंगे। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई होती है और उस आग को बुझाने का प्रयास एक मामूली सी चिड़िया कर रही होती है। वो चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है और उसी एक एक बूंद पानी को वो उस जलती आग के ऊपर डालने का काम करती है। सुबह से लेकर शाम हो गई चिड़िया को यह अथक प्रयास करते करते। दूर तालाब की तरफ जाना, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरना और उसी एक एक बूंद पानी को उस जलती आग के ऊपर डालना। शाम को एक बड़े बाज ने चिड़िया को रोका और उससे पूछा कि बहन, तुम इतनी मेहनत करती हो, क्या तुम्हारे इतने अथक प्रयास से ये भीषण आग बुझ पाएगी? क्या तुम्हारे एक एक बूंद पानी से ये भीषण आग बुझ पाएगी? तो सुनना साहब, उस मामूली सी चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। उस चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी, तो मुझ जैसी मामूली सी चिड़िया का नाम उस जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि उस आग को बुझाने वालों की गिनती में आएगा। आज वही प्रयास, आज उसी मामूली सी चिड़िया की तरह वही अथक प्रयास हमें और आपको मिलकर करना पड़ेगा। तभी हम जहां जहां भीषण आग लगी हुई है उस आग को बुझाने में सफलता हासिल कर पाएंगे। लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में जीता भी जा सकता है, लेकिन जीतने के लिए आपका सकारात्मक होना जरूरी है, आपका संगठित होना जरूरी है। तो इसी को लेकर एक शायरी सुनाएंगे और फिर खत्म करेंगे। आपके पास समय कम है, हमारे पास तो जो भी समय आपका ही है, आप ही को हमारा एक एक पल कुर्बान है। आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है कि कोई व्यक्ति किसी को परेशान देखता है तो उसकी परेशानी में उसका साथ नहीं देता है, बल्कि मजाक बना रहा होता है। भाई भाई का मजाक बना रहा होता है, पड़ोसी पड़ोसी का मजाक बना रहे होते हैं, गांव वाले ही उस पीड़ित का, दुखियारे का मजाक बना रहे होते हैं।
तो उन लोगों के लिए एक शायरी है, और वही लोग जरा ध्यान से सुने कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो इस नंबर को अगर आप लोग कटवाना चाहते हैं तो संगठित रहिए। जहां आपको ऐसा लगे कि आप लड़ाई लड़ने में उतना सामर्थ्य नहीं रख पा रहे हैं, आप हमें आवाज लगाइए। मैं बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा साहब, मेरे पास लाखों करोड़ की संपत्ति तो नहीं है, लेकिन मैं जितना बोल के जा रहा हूं उतना जरूर करके दिखाऊंगा। और मैं बोल के जा रहा हूं, आप हमारे साथ हाथ मिलाने का काम करें, हमारे साथ जुड़ने का काम करें। ये गगन यादव आपकी कभी गर्दन नहीं झुकने देगा, चाहे अपनी गर्दन इसे कटवानी पड़ जाए। ये मैं वादा करके जा रहा हूं। मेरे पास ये है आपको देने के लिए आज की तारीख में, मेरे पास आज की तारीख में अपनी गर्दन कटवाने के लिए ये गर्दन है। और मेरे बाप ने एक ही चीज सिखाई है कि बेटा, बंदूक से निकली गोली शरीर से निकली आत्मा, जुबान से निकली बात एक बार निकल जाती है तो वापस नहीं आती। वही बोलना जो कर पाए। मैं बोल के जा रहा हूं, मैं आपकी गर्दन नहीं झुकने दूंगा, चाहे अपनी गर्दन कटवानी पड़ जाए। बस साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय समाजवाद। आज सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।